ब्रह्मा सृष्टि जब कर रहे थे तब ब्रह्मा की सृष्टि को संरक्षित करने के लिए या पालन करने के लिए भगवान बराह अवतार लेकर आए थे, जो कथा आप सुन चुके। पृथ्वी के ऊपर जो साम्राज्य पसार करके जो अतिक्रमण कर लिया था हिरण्याक्ष ने, भगवान बराह ने उनका वध किया, पृथ्वी को सुरक्षित ब्रह्मा जी को सौंप दिया। उसी का छोटा भाई हिरण्यकश्यप है। उसने अपने भ्राता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से प्रतिशोध कर लिया। भाई का बदला मैं ब्रह्मा विष्णु को मार कर ही लूंगा। ब्रह्मा जी ने बहुत बार ज्ञान दिया, बहुत बार समझाया, पर क्रोधी आदमी को किसी का उपदेश नहीं समझ में आता, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधी है ना, वो व्यक्ति मूर्ख कहलाया जाता है शास्त्र में। मूर्ख कौन है? एक और मूर्खता की पहचान, एक बार मूर्ख कौन है इस बात की पहचान के लिए बीरबल अकबर की छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल अपने पिताजी को लाओ, हम तुम्हारे पिता से मिलना चाहते हैं। बीरबल ने पहले अकबर को समझाया, महाराज क्या करोगे, मेरे पिता आपसे डरते हैं और मेरे पिता अनपढ़ हैं, गरीबी से जिंदगी जी है, इसलिए आपके सामने आने में बड़ा उन्हें डर लगता है। पर अकबर पीछे पड़ गया। मालिक होने के नाते नौकर के रूप में बीरबल को बात माननी पड़ी। पिताजी को जाके मनाना पड़ा। पिताजी को लेकर आए और आकर के पिताजी को बिठा दिया। बीरबल ने पहले ही पिताजी को कह दिया था, पिताजी आपको अगर डर लग रहा है तो आप अकबर की किसी भी बात का जवाब नहीं देना। बीरबल के पिताजी आकर आसन पर बैठे। अकबर ने आके चर्चा शुरू कर दी। अरे बीरबल के पिताश्री, हमने आपको आमंत्रित किया है, आपका नाम बताओ, आपका व्यवहार कुशल मंगल बताओ, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है, आपको जीवन में क्या बुरा लगता है, आप क्या जीवन शैली जीते हैं, आप अपने जीवन के अनुभव हमें बताओ और हमें अपने पुत्र की तरह कोई ज्ञान की बात बताओ। बीरबल के पिता चुप मौन धारण करके बैठ गए। अकबर को जो कहना है कहे, कुछ भी कहे। अकबर थोड़ा सा खींच गया, क्रोधी हो गया। मैं सम्राट, मैं शहंशाह, और ये मुझे जवाब नहीं दे रहा मेरी बात का। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मूर्ख के लक्षण क्या होते हैं। तो बीरबल ने कहा, महाराज जो होगा सो होगा, पर सच तो मैं कहूंगा। मूर्ख का लक्षण ये होता है, और मूर्ख आदमी की पहचान कैसे की जा सकती है। तो बीरबल ने फिर कहा, महाराज मूर्ख आदमी की पहचान करनी है तो इस तरह भी मूर्ख आदमी की पहचान हो सकती है कि मूर्ख कौन है। मेरे पिताजी के साथ जो वार्ता कर रहा है, मेरे पिताजी से कंटिन्यू जो बोल रहा है और मेरे पिताजी जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा मूर्ख का लक्षण दुनिया में कोई और हो सकता नहीं है। अर्थात बीरबल ने अकबर को कहा कि आप ही हैं सबसे बड़े मूर्ख। क्यों? क्यों? जो मौन और शांत बैठा हो, उसके विरोध में कई लोग कुछ भी बोल रहे हों, तो जो शांत है वो महान है और जो बड़बड़ा रहे हैं वो मूर्ख हैं। क्योंकि जवाब ही नहीं है तो उसकी वार्ता अपने आप, अपनी बात, अपनी चीज कहना। दूसरा मूर्ख का लक्षण क्या है?
दूसरा लक्षण है कि बात पर क्रोध करके अपनी बात को मनवाना। देखिए, आप अपनी बात कहो जरूर, पर अपनी बात मनवाने के लिए प्रोग्राम मत करो। क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग नहीं आए होंगे जिनको हम जबरदस्ती अपनी बात मनवा देते? बहुत लोग आए ऐसे। अगर हम चाहते तो केवल बात नहीं, न जाने वो क्या क्या मेरे लिए कर सकते थे, न जाने मेरी कौन कौन सी फरमाइश को, फरियाद को वो पूरी कर सकते थे। पर नहीं, मैं तो ये सब नीति पढ़ करके समझ के बैठा हूं। मूर्ख लक्षणों में अपना नाम नहीं आना चाहिए। इस कारण अपनी बात जबरदस्ती, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।